हाँ बेटा, लास्ट टाइम पे अपन ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी पढ़ा था। बैटरी का श्रेणी में समांतर क्रम संयोजन, उस पर एक क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे, करके बता मेरे को। ओके, ये बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, करके बता बच्चे। सर हाँ तो बोलो, अब सुनना। ये तीन समांतर में, तीन तीन पैरेलल में, फिर सीरीज में, और ये तीनों भी है। अब सुनना मेरे बच्चे, बच्चा अनशन कैलकुलेशन करता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। दो की ध्रुवता समान है, दो की और इसकी उल्टी है, तो बहुत कैलकुलेशन। वहां पे भी दो की सेम, एक की उल्टी है। बेटा सबसे पहले दिमाग लगा, इतनी लंबी चौड़ी रामायण सोल्व करेगा आधा घंटा लगेगा। उससे तो अच्छा इस क्वेश्चन को ही छोड़ दे तू। अगर मान लो दिमाग नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ दे। सर दिमाग क्या लगा है? देख ये और ये एक जैसा पूरा, देख देख दोनों एक जैसे, बस उल्टा है, एक दूसरे के उल्टे है। देखो आराम से देख ले, बिल्कुल उल्टे हैं। देखो बहुत ध्यान से घूर घूर के देख, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है बिरजी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या मैं बोल दूं? देख यहाँ 10 इधर प्लस उधर प्लस, और दो बिल्कुल एक जैसी बैटरी है दोनों। अच्छा ये 20 वाली को देख, तो 20 वाली है नीचे, लेकिन है तो पैरेलल में। इसका इधर प्लस है, इसका इधर प्लस है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो वो तो बिल्कुल एक जैसी पर उल्टी है। इसमें इधर प्लस है, इसमें इधर प्लस है, इसमें इधर प्लस है, उसमें उधर प्लस है। और 30 वोल्ट को देख, इसमें इधर प्लस है, उसमें उधर प्लस है, तो मैं बोल दूं 30 वोल्ट की भी एग्जैक्ट उल्टी है। देख तो क्या मैं बोल दूं, ये पूरा का पूरा सर्किट कट जाएगा। यस सर। बेटा सुन, इधर देख, इसका इक्विवेलेंट जब मैं बनाऊंगा, इधर देख, इधर देख, इसका इक्विवेलेंट जब मैं बनाऊंगा तो मैं तो यहां पे अगर फलान जी लगेंगे, या फलान जी, तो मैं तो यहां पे उल्टे फलान जी लगेंगे। उल्टे फलान जी लगेंगे, फलान जी से फलान जी कट जाएंगे। तो मैं सोल्व क्यों करूं? मुझे पता है जो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस E3 बाई R3 इसका आएगा, उसका जस्ट उल्टा उसका आएगा। जो यहाँ प्लस होंगे वहां माइनस, और यहाँ जो माइनस होंगे वहां प्लस, तो बोल दूं वहां माइनस कॉमन ले लो, दोनों एक जैसे सिस्टम हो जाएंगे। तो बोल दूं उल्टी बैटरी बनेगी वहां फलान जी वोल्टेज की। हाँ तो चलो, तो क्या मैं बोल दूं वो एक तरीके से कुछ है ही नहीं वहां पे। हाँ। तो बोल दूं 3 ओम और 20 वोल्ट, तो करंट आ जाएगा 20/3। सही है क्या? नो सर। नो सर, क्यों नो सर? तू नहीं तो कहां कट जाएंगे? सर बैटरी कटेगी, आर तो जुड़ेगा। हाँ इनके आर इक्विवेलेंट तो बचेंगे। बैटरी कटेगी, आर इक्विवेलेंट तो बचेंगे। तो बोल दूं इधर देख, उल्टी बैटरी जरूर बनेगी पर उनके आर इक्विवेलेंट, और याद है आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 1/R1 प्लस 1/, तो 6 3 2 2 2 1 याद कर। आर इक्विवेलेंट तो पैरेलल वाला ही होता है, और 6 3 का रट का 2 होता है, तो इन 6 3 का 2 आएगा, फिर 2 2 1, तो बोल दो दोनों के एक ओम रेजिस्टेंस आएंगे। और मैं बोल दूं ये ई आया तो ये उल्टा ही आएगा, तो बोल दूं ई से ही तो कट जाएगा, तो बोल दूं टोटल 3 ओम, 3 और 2 5 ओम हो जाएगा। तो आई बराबर आ जाएगा V अपॉन, या हाँ 20/R इक्विवेलेंट, तो V/R इक्विवेलेंट। और मैं बोल दूं ये ई से ही तो कट गए, लेकिन ये 2 ओम बचे, तो मैं बोल दूं यहाँ आ जाएगा 20 वोल्ट अपॉन 3 + 1 + 1, तो बोल दूं ये आ जाएगा बेटा 5 का डिवाइड हो गया 4 एम्पियर। खत्म। स्टार मार करके नोट कर ले, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, लाजवाब। चला आगे। यस सर चलिए। तमाशा थोड़ी चल रहा है, एक बार और समझा दो। देखो ये समझ में आया ठीक है तो बादाम खाओ। मामरा बादाम आते, मामरा बादाम वो खाओ। ए बेटा ये जैसी बैटरी बनेगी उसकी उल्टी वो बनेगी। देख जैसी बैटरी यहाँ लगी वहां पे उल्टी पोलैरिटी के साथ लगी, तो कट जाएगा पूरा सिस्टम। बस आर इक्विवेलेंट बचेंगे, इसका 1 ओम, इसका 1 ओम, तो 1 और 1 2 ओम हो जाएगा। देखो ना 6 3 2, याद है आर इक्विवेलेंट तो पैरेलल वाला ही तो फॉर्मूला था, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पैरेलल की सारी ट्रिक आती, 6 3 का 2 होता है, फिर इन दोनों की जगह 2 आएगा तो 2 2 का 1 हो जाएगा, तो दोनों जगह 1 1 ओम लग जाएंगे। खत्म।
यस सर। और बैटरियां उल्टी बनेगी, अगर इसका ई इधर बना है तो उसका ई उधर बनेगा, खत्म, कट गई। ओके, यस सर। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखो क्लास में बेटा, एक चीज 2 बार नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं एक बार ही बहुत मेहनत से बहुत ज्यादा देर तक समझाता हूँ। एक चीज 2 बार समझाऊंगा तो बेटा इस साल तो कोर्स होने से रहा, क्योंकि पहले ही समय बहुत कम बचाया है तुमने। हाँ, चले आगे, चलो सर। तो सर ये समझ में आ गया। अब देख, एक जबरदस्त चीज, जबरदस्त जबरदस्त। सर क्या है जबरदस्त, बताता हूं। उसके बाद आते पावर पे। हाँ सुनो, अगर मैं ये करंट पूछूं तो तेरे को बड़ी खुशी होगी। देख हुई या नहीं हुई? अरे खुशी हुई या नहीं हुई? हाँ सर। हाँ, क्योंकि पता है इन दोनों की एक बैटरी बना दोगे और बड़े राजी हो जाओगे। लेकिन मैं ये नहीं ये करंट पूछूं, ये नहीं ये करंट पूछूं तो तेरे चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर जाएगी, या ये वाला करंट पूछूं तो तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीरें आ गई। केवीएल लगा देंगे। क्योंकि बताऊं, इसमें किरचॉफ के लॉ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब करंट ही इस बैटरी से पूछ लिया तो पहले एक लूप, 2 लूप, I1 I2 I सब निकालने पड़ेंगे। बोलो। यस सर। और आपको पता है किरचॉफ लॉ में तो किडनी फेल हो जाती है, याद है कितने लंबे लंबे सॉल्यूशन जाते हैं, पेपर छूट जाएगा। यस सर। तो सर अब क्या करें? तगड़ी तगड़ी बातें बताता हूं बैटरियों में, सुनना। मुझे निकालना, मान लो ये करंट यही है, अपन को एक लेने थे कुछ भी, चलो दोनों निकाल दूंगा, है ना, ये निकालने। अब मेरे पास ये निकालने का रास्ता तो नहीं, हाँ ये निकालने का बहुत शॉर्ट रास्ता है। अगर किसी ने मेरे से आई पूछा होता, जो कि अभी नहीं पूछा है, तो मैं बड़ा मजा आ जाता, कैसे इन दोनों की एक बैटरी बना लेता। लेकिन अगर अभी तुमने एक बैटरी बना दी, मान लो अभी तेने एक बैटरी बना दी और इन दोनों की एक बैटरी याद है कितने की बनेगी? अभी बताता हूं मैं, बोल दूं 2-2 का रेजिस्टेंस तो R इक्विवेलेंट 1 ओम आ जाएगा, याद है 2-2 पैरेलल में, रेजिस्टेंस तो पैरेलल की तरह 1 ओम आ जाएगा। E इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो देख थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, E1 by R1 तो 20/2 10, E2 by R2 दोनों में प्लस आएगा क्योंकि दोनों का प्लस इधर है, तो E1 by R1 20/2 10, E2 by R2 10/2 5, तो ऊपर 15 और नीचे 1/2 प्लस 1/2 1, तो बोल टोटल 15 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी ये। यस सर। तो ये तो E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट हो गया। हाँ, और मैं बोल दूं ये 4 ओम ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा तो तब करता जब मुझे ये करंट निकालना होता, जब मुझे I निकालना होता ये वाला, तो मैं ऐसा करता तो अच्छा लगता। अब तो तेरे I1 I2 निकालना था और तेने इक्विवेलेंट बना के I1 I2 गायब कर दिए, दोनों बैटरी की एक बैटरी बना दी, तो मैं बोल दूं वो इंडिविजुअल तो गायब ही हो गई। यस सर। बेटा मुझे तो ये निकालना ही नहीं था, मुझे तो I1 I2, तो मैं बोल दूं उल्टा मैं तो उलझ गया आगे जाके। मैंने उम्मीद की थी कि मैं सुलझ जाऊंगा, लेकिन या तो मैं उल्टा उलझ गया। देख बेटा सुनना, वैसे तो मुझे किरचॉफ लॉ लगाने पड़ते, यहीं पे काम करते तो आगे जाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे को अच्छा तभी लगता जब एक बैटरी बन जाए। कोई बात नहीं, तू तेरे से ये आई नहीं पूछा फिर भी निकाल ले, क्या मैं बोलती हूँ 15 वोल्ट से ये आई 5 का डिवाइड होकर 3 एम्पियर आ जाएगा, तो मेरे से आई नहीं पूछा तो भी मैंने निकाल लिया 3 एम्पियर। सर इससे फायदा क्या हुआ? मैं बोल दूं ये आगे गया, एक स्टेप आगे गया, तो मैं बोल दूं पहले एक स्टेप आगे, तो बोल दूं जैसे एक स्टेप आगे गया तो मैं बोल दूं मुझे यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप पता पड़ गया, यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा। चाहो तो रेशो में बांट दो 4:1, 15 वोल्ट को 4:1 में बांट दो तो भी 12 और 3 आएगा। बोलो। यस सर। सर इससे फायदा क्या हुआ? जबरदस्त फायदा हुआ। सर क्या हुआ? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता पड़ गया यहाँ पे। और मैं बोल दूं अगर तेरे को ये यहाँ वापिस पीछे आ जा, तो बोल दूं ये 12 वोल्ट पता पड़ गया। अब सुन, अगर ये 12 है तो यहाँ पे भी 12 होगा, सी और डी पे, और ई और एफ पे भी 12, और ई और एफ पे भी 12 होगा क्या?
बोलो। यस सर। एक स्टेप आगे गया और मैंने दो बैटरी की एक बैटरी बना के यहाँ का वोल्टेज निकाल दिया। मैंने जैसे यहाँ का वोल्टेज निकाला, ये 12 पता पड़ गया, तो मैं बोलता हूँ कि ये 12 पता है, उसमें से ये पता है, तो ये निकल जाएगा। जब भी करंट निकालना है तो बोलूँ इस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप चाहिए। यहाँ का जहाँ का करंट निकालना है वहां का ड्रॉप चाहिए, तो तुझे I1 निकालना, तो मैं बोलूँ ये ड्रॉप अत्यंत आवश्यक है। अगर तुझे यहाँ पे 2 ओम में करंट निकालना I1, तो बोलूँ ये ड्रॉप अत्यंत आवश्यक है, ये वाला ड्रॉप। और इस ड्रॉप के लिए ये ड्रॉप पता है, तो ये वाला ड्रॉप पता होना चाहिए था, और वो पता पड़ गया 12। अब सुन, इधर देख, और यहाँ पे करंट निकालना I2, तो मतलब इस I2 के लिए ये ड्रॉप अत्यंत आवश्यक है, ये वाला ड्रॉप। और ये भी पता पड़ गया क्योंकि ये पता पड़ गया। सुन ना, इधर 0 मान लेता हूँ, यहाँ 0 वोल्ट, डी का पोटेंशियल 0 मान लिया, तो मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा क्योंकि एक ही वायर देख, तो मतलब इस पूरी लाइन का पोटेंशियल 0 हो गया। देख हाँ सर। अरे बेटा, मेरे को यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि इस वाली बीच वाली आर्म में करंट निकालना, तो यही एक तरीका है आई निकालने का, कि यहाँ का डिफरेंस निकाल के IR कर दो। और तो कैसे पता पड़ेगा बैटरी से करंट कितना निकलता है, क्या मालूम? वो तो आर ही बताता कितना निकलेगा, जितना सर्किट में आर होता। तो मैं बोल दूं यहाँ 0 मान लिया, अच्छा बता यहाँ कितना होगा, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा, ए का पोटेंशियल बोलो। ये ए भी हटा रहा हूं मैं, ये सारे पॉइंट हटा रहा हूं। बोलो अगर इधर 0 माना तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे +12 या -12? 12 वोल्ट। +12 या -12? +12। सर क्यों +12? क्योंकि करंट यूज आ रहा है, आप उल्टे जा रहे हो +12, तो बोल दो यहाँ पे भी +12 और यहाँ पे भी +12। अच्छा सुनना, यहाँ 12 और यहाँ पे 12, तो यहाँ कितना होगा? मैं बोल दूं 20 कम। सर 20 कम कैसे? इधर हायर है और देखो ये बैटरी का प्लस है या माइनस है, तो इधर कम होगा, तो बोल दूं 20 कम करो 12 में, तो बोल दूं -8 वोल्ट आ गया। यस सर। यह 0 और यह -8, सही बात है, उधर से इधर ही तो करंट आएगा। देखो ये 0 और ये -8 तो करंट क्यों आएगा, और मैं बोल दूं दोनों में 8 का डिफरेंस आ गया, माइनस देख के घबरा मत। तो मैं बोल दूं यहाँ पे डिफरेंस 8 का आ गया, तो यहाँ 8 बराबर IR कर दूंगा, तो बोलो 8 बराबर 2I1, 8 का डिफरेंस है देखो 2I1, तो यहाँ से I1 बराबर मेरा तो 4 एम्पियर आ गया। तो एक स्टेप आगे गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के फिर पीछे आ गया। बोलो शानदार चीज है। यस सर। अब वापिस आ, ऐसे यहाँ पे 12, यहाँ पे 10 कम कर दे, यहाँ पे 10 कम कर दे, तो बोल दूं यहाँ पे 10 कम करते यहाँ 2 वोल्ट आ गया, और यहाँ 2 वोल्ट और यहाँ 0, तो मैं बोल दूं इस बार उल्टा करंट है। I2 तेरे इधर माना, पर इसका पोटेंशियल ज्यादा, तो I2 की डायरेक्शन उल्टी आएगी। बेटा तेरे करंट यूं माना, लेकिन वोल्टेज तो ये ज्यादा आ रहा है, देखो 2। तो पता है ये नीचे वाली बैटरी चार्ज होगी, सही बात है, क्योंकि ऊपर 20 वोल्ट की बैटरी, नीचे 10 की, तो 20 वाली 10 को चार्ज ही तो करेगी। बेटा बैटरी के प्लस से करंट निकल रहा है, लेकिन अपना आंसर I2 उल्टा आएगा, क्योंकि करंट यूं जाएगा। यहाँ पे 2 वोल्ट है 0, तो करंट यूं जाएगा, तो बैटरी से यहाँ से करंट यूं जाएगा, तो इधर आएगा। और जब भी प्लस में करंट आता है बैटरी के, तो चार्ज हो रही होती है। बैटरी के प्लस सिरे में करंट एंटर करता है, तो चार्जिंग हो रही होती है उसकी, मैंने बताया भी था तेरे को। और प्लस से करंट निकलता है तो डिस्चार्जिंग हो रही होती है। तो ये वाली बैटरी नीचे वाली डिस्चार्ज हो रही है, काम में आ रही है, और ये वाली चार्ज हो रही है। देख यस सर। तो मैं तो नीचे देख, तो यहाँ पे 2 बराबर पोटेंशियल डिफरेंस 2 बराबर 2I2, तो मैं तो I2 की वैल्यू 1 एम्पियर आई, लेकिन माइनस आएगी। क्यों आएगी माइनस? क्योंकि डायरेक्शन उल्टी होगी, दिशा उल्टी होगी। अब यहाँ लिख दो दिशा उल्टी होगी, दिशा डायरेक्शन उल्टी होगी, डायरेक्शन उल्टी होगी, ध्यान रखना डायरेक्शन उल्टी, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल, ध्यान रखना। तो डायरेक्शन अलग से लिख दी मैंने, समझ में आ गई क्या बच्चे? एक स्टेप आगे गया, यहां का करंट निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के फिर पीछे आ गया, तो किरचॉफ लॉ से बच गया। बोल मेरे बच्चे, स्टार मार करके नोट कर ले क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन तेरे को भी दे रहा हूं होमवर्क, खुद ही कर लेना, मैं तो बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। कर दी मैंने जितनी हेल्प करनी थी। एक बार एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करना और बताना कितनी बैटरियां चार्ज हो रही है और कितनी डिस्चार्ज। चलूं, हटा दो इसको।
हटा दूं क्या? हटाऊं? हटा दो सर, हटा दो। सर ऐसा एक होमवर्क दो हमें, ताकि हम भी ट्राई करें कि हमारे से हो रहा है क्या, नहीं तो फिर वापिस आपसे डाउट पूछेंगे। बिल्कुल डाउट पूछ लेना, लेकिन हाँ इधर देख बेटा, अच्छा क्वेश्चन इसलिए एक और दे रहा हूं, नहीं तो बच्चा क्या किरचॉफ को लगाया था एग्जाम में। बेटा बीच में मत बोलो, नहीं तो फिर पोस्ट कर दूंगा जिंदगी भर के लिए, म्यूट ही घूमोगे, घर वाले कुछ पूछेंगे तो भी जवाब नहीं दोगे। मेरे को बदतमीज बच्चे या डिस्टर्ब करने वाले बच्चे नहीं चाहिए क्लास में। एक मिनट रुकना। हाँ I1 I2 बताओ। कर लोगे? अच्छा बताओ क्या करोगे, किरचॉफ लॉ लगाओगे क्या? नो सर। तो क्या करोगे? कई बार लंबी छलांग कूदने के लिए एक स्टेप पीछे लेनी पड़ती, याद है? सर लेनी पड़ती। हाँ, तो एक स्टेप आगे जाके वापिस पीछे आएंगे हम। तो वो तो एक स्टेप आगे जाके पीछे आओगे, तो जैसे ही आगे जाओगे तो इनकी एक बैटरी बना के यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेना, और यहाँ का पोटेंशियल आते ही यहाँ का आते ही एक तरफ जीरो मान के धमाधम कर देना। एक जगह का जीरो मान लेना, सब जगह के पोटेंशियल आ जाएंगे। बोलो यस सर। तेरा अल्टीमेट एम क्या? अल्टीमेट तेरी सोच क्या है? मेरी सोच है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं और यहाँ का निकाल लूं। जैसे यहाँ का निकाल लूंगा, यहाँ का करंट आ जाएगा I1, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते यहाँ का करंट I2। खत्म। ये मेरी सोच है, मेरी सोच है यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। खत्म। नोट कर ले, ट्राई करके आना। नोट करो, ट्राई करके आना। आंसर बता दूं क्या तुम्हारे को? चलो आंसर लिख देता हूं मैं। आंसर रुक जा, लिख रहा हूं। 10 5 5 5 2 1 3 0 3 37। और बाप रे, बहुत ही बेकार आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? नीचे वाली बैटरी को 40 माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 37/4 एम्पियर तो आ रहा ही है I1, ठीक है, और 23/4 और I2 आ रहा है 23/4। अब जो आ रहा है वो ये है, ठीक है। ये आ गया I1 या I2, और दोनों का योग कर लो, देखो आ रहा है क्या? 23 4 37 60 4 कितना आ रहा है? हम्म, सैंतीस माइनस 23 17 14/4। एक आना चाहिए ना, इनका अंतर है 3 2। ये क्या हो रहा है रे? 10 -5 5। ओ शिट, बेटा 2। हाँ ये आएगा। 5/2। अरे करके लाना यार। 5/2, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? 5/2 10 आया, 2 एम्पियर आएगा। 2 एम्पियर 2 आएगा, 2 6 गया, तो 6 कम करा 40, 6 गया 34/4 34।
बटा 4, 6 कम करा 26, 26 बटा 4, 13 बटा 2, 26 बटा 4। हाँ ठीक है, ये आएगा बेटा आंसर। I1 I2 लिख के ले जाओ, ये आंसर लिख के ले जा। एक आएगा 34 बटा 4 यानी कि 17 बटा 2 कर दो। I1 आ जाएगा बेटा 17 बटा 2। जब और सोल्व करके लिख दो 8.5, I1 आ जाएगा 8.5 एम्पियर और ये आ जाएगा 6.5 एम्पियर। I2 आ जाएगा 6.5 एम्पियर। I2 आएगा बेटा 6.5 एम्पियर, 6.5 एम्पियर। ओके, ये आंसर है। I1 8.5 और I2 6.5। ओके Yes, हाँ, sir. अब सुनना, हटा दो इसको। हाँ, अब देख बेटा बैटरी के और तरीके बताता हूं, बैटरी के और तरीके बताता हूं तेरे को। बात है, जल्दी बंद करा करो फटाफट के। हाँ, तो और तरीके बताता हूं। अब सुनना, ये तो हो गया बैटरी के सीरीज पैरेलल। कई बार क्या होता है बेटा, बैटरियां लगी को होती है, सर्किट बड़ा भयानक दिखता है लेकिन चीजें बड़ी आसान होती है। देखो कैसे, बैटरी इंफॉर्मेशन देके जाती है, बताओ कैसे। हाँ, अब सुनना ध्यान से। जैसे सर्किट आ गया, अब वो पूछते हैं करंट बताना। आई, ये वाला करंट बताना, इस बैटरी से कितना करंट जाएगा। ठीक है, चलो ये भी बता दो, चल यही बता दे। हाँ, ये करंट बता। अब सुनो मेरी बात को, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। ये उन सब क्वेश्चनों से तगड़े जिसमें तुम्हारे को सीरीज पैरेलल लगाते हो। सुनना, अब बच्चा क्या करता है, ये करंट पूछ रहा है, अब अनशन मेथड लगाता है, ये दोनों पैरेलल में, ये निकालना करना, पहले अक्कल लगा। सुनना, जिंदगी में कभी कोई बैटरी कनेक्टेड हो, सुनना, जिंदगी में कभी कोई बैटरी कनेक्टेड हो जिसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, जैसे देख इस बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। देखो है क्या, No, sir. यहां पे। Yes, sir. अब सुनना, क्या मैं बोल दूं, जिस बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है वो सीधी इंफॉर्मेशन देगी 10 का अंतर। याद है, वो जब भी बैटरी में इंटरनल नहीं हो तो एक तरफ 0 मान लो उसके, तो मैंने नेगेटिव पे 0 वोल्ट मान लिया यहाँ, तो बोल दूं यहाँ भी 0 होगा तो यहाँ 10 होगा। Yes, sir. लेकिन ध्यान रखना, जिस बैटरी का रेजिस्टेंस नहीं है उससे करंट कभी डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जिस बैटरी में रेजिस्टेंस कनेक्टेड ही नहीं है, करंट निकालने के लिए हमेशा रेजिस्टेंस और V बराबर IR लगाना होता है। याद है, मैंने पहले भी I1 I2 निकाले थे, तो याद है R के ऊपर ड्रॉप निकाला था और फिर 2I1 बराबर 8 वोल्ट करा था, तो I1 4 आया था, याद कर। Yes, sir. तो करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, तभी तो ओम्स लॉ से आई आएगा। तो मैं बोल दूं, जो डायरेक्ट बैटरी जुड़ी होती है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, उससे करंट कभी डायरेक्ट निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बैटरी तो तुकेगा जितना करंट दे देगी। डिपेंड करेगा आगे क्या है। तो मैं बोल दूं, इससे करंट निकालना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इससे करंट कभी डायरेक्ट नहीं आएगा। मैं बोल दूं, इससे पहले तो इसका करंट आएगा, समझना। तो मैंने नीचे 0 मान लिया और ये बैटरी बता रही मेरे अंदर 10 का अंतर है, तो मैं जहां कनेक्टेड हूं 10 का अंतर है, तो यहाँ 0 तो ऊपर 10 होगा, बोलो। और ऊपर 10 होती है, यहाँ का करंट पता पड़ गया 5 एम्पियर। याद है, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस पता पड़ गया, तो बोल दूं यहाँ पे 10 का अंतर आ गया, देख यहाँ पे 10 का अंतर आ गया, देख, और 10 का अंतर आते यहाँ 5 एम्पियर करंट पता पड़ गया, बोलो। तो सबसे पहले इस वायर का करंट पता पड़ गया, तो मैं बोल दूं सीधा ये 10 वोल्ट यहाँ कनेक्टेड है, तो इसमें करंट 5 एम्पियर होगा, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इस बैटरी ने पूरी इसकी इंफॉर्मेशन दे दी, तो मैं बोल दूं 2 ओम रेजिस्टेंस से सीधे 10 वोल्ट की बैटरी सीधी कनेक्टेड है। Yes, sir. तो मैं बोल दूं इस पूरी बैटरी का वोल्टेज इसके काम आ रहा है विदाउट एनी शर्त, तो मैं बोल दूं ये वाली बैटरी भी कनेक्टेड है, लेकिन इस 12 वोल्ट में से कुछ खुद पे भी ड्रॉप हो रहा है, जो मुझे नहीं पता कितना हो रहा है। पर हाँ, ये बात है, यहाँ पे अंतर 10 का रहेगा, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि इधर 0 है तो ऊपर 10 होगा, बोलो। Yes, sir. अच्छा, अगर ये करंट 5 पता पड़ गया, कहीं से ये वाला करंट पता पड़ जाए,
तो मैं बोल दूं ये पता पड़ जाएगा, क्योंकि किरचॉफ लॉ लग जाएगा जंक्शन पे, आने वाला करंट बराबर जाने वाला। इस पे देखो तो एक पता, एक और पता पड़ जाए तो तीसरा पता पड़ जाएगा। ये निकालता हूं, और ये निकालने के लिए यहां पे हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि याद है करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस ही होता है। अरे बोलो, वापिस बोल रहा हूं, सुन, ये बैटरी सबसे ज्यादा, जिस बैटरी में रेजिस्टेंस नहीं होता है वो सबसे ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वो सीधा बता देती है कि मैं जहां लगी हुई हूं वहां पे 10 का ड्रॉप है। बोलो, और जैसे यहाँ पे 10 का ड्रॉप पता पड़ गया, यहाँ का करंट 5 एम्पियर पता पड़ गया। बोलो, अब मुझे देखना इस पे जो 5 आ रहा है वो यहां से कितना आ रहा है और यहां से कितना आ रहा है, क्योंकि दोनों बैटरियां करंट देगी इसको। तो इधर से कितना आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है, तो ये वाला पता कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी ये कभी नहीं पता पड़ेगा, पता ये पड़ेगा। तो मैं बोल दूं यहाँ वाला करंट पता करता हूं। अब सुनना ध्यान से, देख, मैं बोल दूं ये 0, ये 10, अच्छा यहाँ 10 तो यहाँ पे भी 10, मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और मैं बोल दूं यहाँ 0 और यहाँ 0 तो यहाँ 12, देख यहाँ 12, क्योंकि इधर 12 ज्यादा होगा तो यहाँ 12, और मैं बोल दूं जैसे ये 12 और ये 0 पर 10 पता पड़ा तो बोल दूं 2 का अंतर आ गया, तो यहाँ पे 2 वोल्ट का डिफरेंस है, तो बोल दूं 2 बराबर आई आर। इसको मैं I2 बोल रहा हूँ, इसको I1 बोल रहा हूँ, जो पूछा उसको I1 बोल रहा हूँ, तो बोल दूं यहाँ पे I2 पता पड़ गया, तो यहाँ से मैं बोल दूं ये 2 बराबर 1 I2, तो यहाँ से बोल दूं I2 बराबर 2 एम्पियर आ गया। अरे बोलो, तो I2 बराबर 2 एम्पियर आ गया, और 2 एम्पियर इधर से आया, 5 इधर गया, तो इसका मतलब इधर से 3 आ रहा है। बोलो, तो बोल दूं जंक्शन इस पे, ऊपर वाले जंक्शन पर KCL, ऊपर वाले जंक्शन पर KCL, तो लगाओ किरचॉफ करंट लो, तो बोल दूं ऊपर वाले जंक्शन पे, तो बोल दूं 2 आने वाला, तो 2 प्लस I1 बराबर 5 एम्पियर। आने वाले 2 करंट है, 2 और I1, तो बोल दूं 2 प्लस I1 बराबर 5, तो I1 बराबर 3 एम्पियर, खत्म। तो ये वाली बैटरी 3 एम्पियर का करंट देगी। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, जबरदस्त, शानदार। कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो, थोड़ा भारी है। कितने लोगों को समझ में आया कि बैटरी ने सीधी इंफॉर्मेशन दे दी? अच्छा बता, कितनी बैटरी चार्ज हो रही है और कितनी डिस्चार्ज हो रही है? इन दोनों में से कितनी चार्ज और कितनी डिस्चार्ज हो रही है? जल्दी बोलो। अगर दोनों डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि दोनों से प्लस से करंट निकल रहा है, देखो दोनों बैटरियों में से करंट निकल रहा है, एक 3 दे रही है, 2 दे रही है, तो वो दोनों डिस्चार्ज हो रही है। बोलो, करो, नोट करो, फोटो खींचो इसका। हाँ, एक क्वेश्चन का फोटो तो पहले ही खींच लिया था, सॉल्यूशन है ये, कि नहीं खींचा था? अरे नहीं खींचा तो हटाओ फिर इसको, वापस बोलो। ये क्वेश्चन था, ये कुछ भी नहीं लिखे हुए थे। ये था क्वेश्चन, बोलो। ये क्वेश्चन था, ये आई बताना था। ओके, चलो सर, एक क्वेश्चन ऐसा हमारे को तो अभी हैंड टू हैंड हम कर रहे हैं, और नहीं करे तो सर हमारा सिर फोड़ देना, क्योंकि फिर हमारा सिर किसी काम का नहीं है सर। हम खुद भी ये बात समझ जाएंगे। हाँ, ये वाला करंट बताओ, क्या डायरेक्ट बता सकता है? मेरे को ये बता दे बस, तू तो पहले, क्या डायरेक्ट बता सकता है करंट? 2 एम्पियर से सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 2 एम्पियर आपकी गलत फहमी, वो 2 एम्पियर इसमें से करंट होगा, बैटरी से नहीं, इससे करंट होगा। वो ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। मैंने तो 2 की बताया था। अरे बोलो। यस सर। हाँ, अब सुनना, इधर देखो, तो मैं बोल दूं ये बैटरी इंफॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, देखो 4 का अंतर है, देखो
इन दोनों सीधे, क्योंकि इसका कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो मुझे आई निकालना, ऊपर लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू वॉट, तो मुझे ये है, लेकिन ये कभी डायरेक्ट नहीं पता पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ यहाँ है, लेकिन वो तो इसका करंट पता पड़ेगा, तो बोलो यहाँ 4 का अंतर है, तो सबसे पहला करंट ये पता पड़ गया मेरे को 2 एम्पियर। अरे बोलो पहले क्वेश्चन नोट करो तो सारे लोग, फिर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग फटाफट। तो फोटो खींच इसकी फटाफट, आई निकालना है, करूं अब सॉल्व, थोड़ा जल्दी कर यार। ओके सर, करो। हाँ अब सुनो, जैसे ही मैं बैटरी सीधी देखता हूं मेरे मुंह में लालच आ जाता है कि यार यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ 0 मान लो, क्योंकि बैटरी सीधा फटाफट पोटेंशियल बता देगी। यहाँ 0 तो यहाँ 4, देख कितना फटाफट बता दिया, ऊपर से आ गया। तो जहां बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड होती है मैं उस बैटरी को फॉलो करता हूं, क्योंकि आर है ही नहीं तो लफड़ा ही नहीं है कोई, क्योंकि आर पे ड्रॉप आई के साथ निकलता आई आर, तो आई निकाल लेंगे सीधा बैटरी 4 बता देगी। तो बोलो इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है और ये ज्यादा है कम है, तो करंट यूज जाएगा, कितना जाएगा 2 एम्पियर, खत्म। तो सबसे पहले करंट ये पता पड़ गया 2 एम्पियर। अरे बोल यस सर। अब सुन, ये वाला करंट निकालना है, ये बैटरी से आई निकल रहा तो आई वापस आएगा, ये करंट एक तरीके से बैटरी आई दे रही तो आई देगी, तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट ये पता पड़ गया, और ये 2 पता पड़ गया, ये निकालना तो ये निकाल, क्योंकि करंट हमेशा रेजिस्टेंस में पता पड़ेगा, बैटरी से तो आपको केसीएल से निकालना पड़ेगा। तो मैं ये वाला करंट निकालने के लिए डिफरेंस निकालना है, यहाँ का 0 पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता पड़ते ही काम हो जाएगा। यहाँ 0 पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता पड़ते ही यहाँ का डिफरेंस पता पड़ जाएगा। चल आते हैं, यहाँ 4 है तो बताया कितना होगा 4, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना होगा बोल, यहाँ 4 है तो 12 कम, तो 12 कम करते ही -8, बोलो यहाँ 4 है तो 12 कम करते ही -8, तो यहाँ क्या -8, तो बोलो यहाँ हो गया -8 वोल्ट, तो यहाँ -8 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट, तो बोलो 8 का अंतर आ गया, तो बोलो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आ गया। यस सर। एक काम करे यार, मजा नहीं आएगा, इसको 13 वोल्ट कर दे, 13 वोल्ट कर दे, अरे वो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो बोलो यहाँ -9 आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। यस सर। तो मैं बोलूं यहाँ पे 9 वोल्ट का डिफरेंस आ गया, बोलो बच्चों, तो 9 वोल्ट आते ही मैं बोलूं यहाँ पे 3 एम्पियर करंट यूज आएगा, हायर ही है लोअर ही है, ये उच्च है, तो 3 एम्पियर करंट यूज आएगा। तो बोल दो इधर से 2 एम्पियर आया, उसमें से 3 इधर गया, इसका मतलब यहाँ एक ऊपर नहीं जाएगा एक नीचे आएगा, डायरेक्शन उल्टी होगी, क्योंकि 2 इधर से आया एक इधर से आएगा, तभी तो 3 इधर जाएगा, तो बोलूं डायरेक्शन उल्टी होगी। तो बोलूं तुमने जो पूछा, चलो तुमने डायरेक्शन ये रखी, तो बोलूं उल्टा आएगा, तो बोलूं 1 एम्पियर करंट, चल मैं डायरेक्शन भी यही दे देता हूं, तो बोलूं 1 एम्पियर आ गया, तो बोलूं ये बैटरी चार्ज हो रही है, तो एक बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज, सही बात है, 13 वोल्ट वाली 4 वोल्ट को चार्ज कर रही है। यस सर। 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, जब भी बैटरी डायरेक्ट बिना रेजिस्टेंस वाली देखो टूट पड़ो उस पे, उसके एक सिरे पे पोटेंशियल 0 मान लो, नेगेटिव वाले पे सारे पोटेंशियल पता पड़ जाएंगे सर्किट के, ओके। यस सर। चल आजा, एक तगड़ा क्वेश्चन देता हूं तेरे को, कर फटाफट इसका फोटो क्लिक कर, तो पता पड़ गया आई 1 एम्पियर है। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो गया हमारी। अरे यार चलो एक होमवर्क दे रहा हूं जल्दी से, ये हटा फटाफट, जल्दी एक होमवर्क ले ले, लास्ट फिर जाओ, हटा दो इसको हो गया सर। थोड़ा जल्दी जल्दी। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, बैटरियों का लास्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, देखते हैं पूरी क्लास का सबसे तगड़ा बच्चा कौन। क्लास का सबसे तगड़ा बच्चा कौन। देखो एक बैटरी उल्टी लगी, बाकी सब सीधी लगी, देखना तो। हाँ, हर ब्रांच
ब्रांच में करंट निकालना है। ए इधर देख, I1, I2, I3, I4, I5 और I6। देखता हूं पूरी क्लास में कौन करके लाता है। और ये बताना, ये सारे करंट निकालने हैं, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6। ठीक है, एक तो सारे करंट। और बताना कितनी, पहला तो ये है, और कितनी बैटरी चार्ज और कितनी डिस्चार्ज, कितनी चार्ज और कितनी डिस्चार्ज हो रही, कितनी चार्ज और कितनी डिस्चार्ज हो रही, कितनी डिस्चार्ज और कितनी डिस्चार्ज, कितनी डिस्चार्ज होगी। ओके, ट्राई करके लाओगे। चलो बेटा जाओ, ओके बाय। अगले टर्न पे बात करेंगे, इसके आगे पावर पढ़ेंगे अगले टर्न पे।